Good morning, students. Myself, Dr. V.L. Bhadu from Government College बावड़ी। आज हम बीए पार्ट द्वितीय राजस्थान के भूगोल में हम अध्याय 3 में जो है ना राजस्थान के उद्योग का टॉपिक लेंगे, इंडस्ट्रीज, है ना। तो देखिएगा, इसमें कई कंपटीशन में ऐसे प्रश्न भी आते हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर भी आते हैं, है ना, कि भाई प्रश्न जो है उद्योग किसे कहते हैं ना। सूती वस्त्र उद्योग की जो है 3 सार्वजनिक फैक्ट्रियों के नाम लिखिएगा, है ना। चीनी उद्योग की जो है सहकारी फैक्ट्री कौन सी हैं, कब स्थापित हुई, वनस्पति घी के कारखाने कहाँ कहाँ हैं, है ना। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है, सफ़ेद सीमेंट के कारखाने कहाँ हैं। तो देखिए, कुछ मैं आपको ये टॉपिक जो है ना प्रश्न से शुरू करता हूँ। आप कुछ प्रश्नों के मुझे उत्तर दीजिएगा। बताइए कि राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं, है ना। तो देखिए, राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा को कहते हैं। ओके, राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर जयपुर है। राजस्थान का सबसे छोटा औद्योगिक नगर करौली है। वेरी गुड। और राज्य में मध्यम एवं वृहद औद्योगिक इकाइयों की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अलवर, है ना। तो राजस्थान की औद्योगिक नगरी तो कौन सी है भैया? कोटा। सबसे बड़ा औद्योगिक नगर जयपुर, सबसे छोटा औद्योगिक नगर करौली है। किंतु जहाँ पर मध्यम और वृहद, है ना, मध्यम और वृहद उद्योगों की इकाइयाँ सब ज़्यादा अलवर में है ना। और अगर आपसे पूछिए कि राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है, तो क्या उत्तर दोगे? जालोर। ओके, आपको पता है स्वतंत्रता प्राप्त, है ना, प्राप्ति के समय राजस्थान में बड़े उद्योग कुल कितने थे, वृहद उद्योग, है ना। तो कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 11 वृहद उद्योग थे। कितने? 11, जिनमें 7 सूती वस्त्र के कारखाने थे, 2 चीनी के और 2 सीमेंट के कारखाने थे। ओके, अब हम जो है ना बात करते हैं कृषि आधारित उद्योगों की। तो इसमें हम बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की पहले, है ना। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग, है ना, चीनी उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, इन सब का जो कच्चा माल है वो कृषि फसलें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर सूती वस्त्र की बात करते हैं तो इसका कच्चा माल क्या होता है? कपास, है ना। कपास, कॉटन जो होता है, तो ये इसका कच्चा माल है। तो अब देखिए, राजस्थान में कुल 23 सूती मिलें हैं, जिनमें 17 तो निजी, 3 सहकारी और 3 सार्वजनिक क्षेत्र में है। और बताइए, राजस्थान का सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। तो देखिए, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन व आधुनिक संगठित उद्योग है जो कृषि आधारित है। और इसके लिए जलवायु, आर्द्र जलवायु आवश्यक है, यानी आर्द्र जलवायु दूसरे उद्योगों के लिए नहीं चाहिए, इसके लिए आर्द्र जलवायु। और कच्चा माल आपको पता ही है, कपास होता है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। अच्छा, आप बताइएगा कि राजस्थान की पहली सूती मिल कौन सी है? देखिए, उस फैक्ट्री का नाम है दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। कौन सी फैक्ट्री है बताइए? दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। ये राज्य की प्रथम सूती मिल है, जिसकी स्थापना 1889 में ब्यावर में निजी क्षेत्र में सेठ दामोदर दास राठी ने की थी, जो सशस्त्र क्रांति के भामाशाह थे। तो बताइए, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर में किसने स्थापित की थी? तो सेठ दामोदर दास राठी ने, है ना। इसमें सर्वाधिक कार्यशील करगिल लगे हुए हैं, है ना। अब बताइएगा कि राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र की मिलें कितनी हैं? सार्वजनिक का मतलब क्या होगा भैया? सरकारी फैक्ट्रियां बताइएगा। तो देखिए, 3 जो है सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें हैं। एक का नाम है एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, दूसरी महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, तीसरी विजयनगर कॉटन मिल्स लिमिटेड। अब आप बताइएगा कि भाई एडवर्ड मिल्स लिमिटेड कहाँ है? तो देखिए, ये राज्य की दूसरी मिल है ना, जिसकी स्थापना 1906 में ब्यावर में हुई। हालांकि अभी बंद है, पर ये सरकारी क्षेत्र की फैक्ट्री है, ठीक है ना। तो आपको होगी दूसरी मिल है, तो पहली कौन सी थी? कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी, जो ब्यावर में है। और दूसरी कौन सी है? एडवर्ड मिल्स लिमिटेड है, वो भी ब्यावर में है। पर एडवर्ड मिल्स जो है क्या थी? सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारी फैक्ट्री है। दूसरी सरकारी फैक्ट्री है महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, है ना। इसकी स्थापना 1925 में ब्यावर में की गई। इसका मतलब है पहली, दूसरी, तीसरी तीनों फैक्ट्रियां ब्यावर में है। चाहे एक और सरकारी फैक्ट्री जिसका नाम है विजयनगर कॉटन मिल्स। कहाँ है ये? विजयनगर भीलवाड़ा में है। तो ये तीनों हो गई हैं सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की फैक्ट्रियां। अब आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई सहकारी क्षेत्र की फैक्ट्रियों के नाम बताइएगा। तो देखिए, सहकारी क्षेत्र की फैक्ट्रियां कौन सी हैं, है ना। कोऑपरेटिव सेक्टर, निजी प्लस जो है ना सरकारी पार्टनरशिप में। तो देखिए, इसमें एक तो है गंगानगर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, है ना, गंगापुर भीलवाड़ा में है। दूसरी राजस्थान सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, गुलाबपुरा में है। कहाँ है भैया गुलाबपुरा? तो ये भीलवाड़ा में है। अच्छा, तीसरी राजस्थान सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, ये हनुमानगढ़ में है ना।
तो ये कोऑपरेटिव जो है स्पिनिंग फैक्ट्रियाँ हैं, है ना, सहकारी या कोऑपरेटिव, तो कौन सी कहाँ कहाँ है? एक तो गंगापुर भीलवाड़ा, दूसरी गुलाबपुरा भीलवाड़ा, और तीसरी हनुमानगढ़। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन तीनों फैक्ट्रियों को मिला करके, है ना, किसकी स्थापना की गई है? स्पिनफेड। स्पिनफेड क्या होता है ना? देखिए, आप देखिए 1 अप्रैल 1993 को, है ना, 1993 को इन तीनों कौन सी फैक्ट्रियां? गुलाबपुरा, गंगापुर, हनुमानगढ़, सहकारी मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग संघ लिमिटेड की स्थापना की गई है। स्पिनिंग, है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पिनफेड। ओके, अब आप बता सकते हैं कि निजी क्षेत्र की फैक्ट्रियां कौन सी हैं? तो देखिए, निजी क्षेत्र की फैक्ट्रियों में महाराजा उमेश सिंह मिल्स लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1942 में पाली में की गई, है ना। ये राजस्थान की सबसे बड़ी वो सर्वाधिक उत्पादन करने वाली फैक्ट्री है। ओके, इसका मतलब हुआ कि राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी फैक्ट्री कौन सी है? तो महाराजा उमेश सिंह मिल। कहाँ है ये? पाली। ओके, अब आप बताइए, निजी क्षेत्र की ये फैक्ट्री राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स का है। तो राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स हैं भवानी मंडी। कहाँ है भवानी मंडी? ये झालावाड़ में है। ओके, अब आप आते हैं मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स कहाँ है? तो मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स भीलवाड़ा में। कहाँ है? भीलवाड़ा। अच्छा, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कहाँ है? ये भीलवाड़ा में है। ओके, उदयपुर कॉटन मिल्स कहाँ है? उदयपुर में है, अभी बंद है ना। श्री गोपाल इंडस्ट्रीज मिल्स कहाँ है? कोटा में। शार्दुल टेक्सटाइल्स, कई बार कंपटीशन पूछा गया, शार्दुल टेक्सटाइल्स फैक्ट्री सूती वस्त्र की किस जिले में? वो गंगानगर में। आदित्य मिल्स लिमिटेड कहाँ है? किशनगढ़ में। आधुनिक पॉलिटेक्निक्स कहाँ है? आबू रोड। और जोधपुर वुलन मिल्स जोधपुर में है। ठीक है, अब आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जैसे देखिए, वर्तमान समय में भीलवाड़ा को सूती वस्त्र उद्योग की अधिकता के कारण राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है ना। भारत का मैनचेस्टर आपको पता है किसे कहते हैं? अहमदाबाद को बोलते हैं। तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। कई बार आजकल लगाता है ना, आधुनिक राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो भिवाड़ी को कहते हैं ना, अलवर में है। अब देखिएगा, 26 फरवरी 2000 जो है 9 में केंद्र सरकार ने भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा दिया है ना। तो वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा किसको दिया गया है? भीलवाड़ा को दिया गया। चलिए, तो इस तरह से ये फैक्ट्री कौन सी थी? सूती वस्त्र उद्योग की हमने बात की थी। अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं चीनी उद्योग की। देखिए, चीनी उद्योग की जो 3 फैक्ट्रियां हैं वो तीनों ही अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित हैं। तो कई बार आता है एग्जाम में कि इन फैक्ट्रियों को सुमेलित कीजिए, इन्हें कौन सी फैक्ट्री के जिले में है, किससे संबंधित है ना, किस क्षेत्र में स्थापित हुई हैं। तो देखिए, पहली फैक्ट्री है दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। कौन सी है? दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। ये राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है। इसकी स्थापना 1932 में भोपाल सागर में की गई। भोपाल सागर कहाँ है? चित्तौड़गढ़। और ये निजी क्षेत्र की है। अच्छा, दी गंगानगर शुगर मिल्स कहाँ है? ये राज्य की दूसरी चीनी मिल है। दी गंगानगर शुगर मिल्स दूसरी चीनी मिल है। इसकी स्थापना 1937 में कमीनपुरा गांव में की गई। और ये गंगानगर वाली कैसी हैं? सार्वजनिक यानी सरकारी क्षेत्र की हैं। इस मिल में चुकंदर से भी चीनी बनती है। और वाह भाई, चुकंदर जड़वाड़ी फसल, इससे चीनी बनती है और यहाँ देसी शराब का निर्माण भी होता है। गंगानगर में चुकंदर से चीनी बनती है और देसी शराब का निर्माण भी इस फैक्ट्री में होता है, गंगानगर वाली में, जो सरकारी है। ओके, अगली है दी केसोराई पाटन शुगर मिल्स लिमिटेड। केसोराई पाटन ना, तो ये राज्य की तीसरी चीनी मिल है। इसकी स्थापना 1965 में केसोराई पाटन में की गई। कहाँ है केसोराई पाटन? बूंदी में। ये सहकारी क्षेत्र की है ना, अभी वर्तमान में जरूर बंद है। तो अब बताइएगा कि राजस्थान में जो फैक्ट्रियां हैं, है ना, उसमें निजी क्षेत्र की कौन सी हैं? दी मेवाड़, है ना, शुगर मिल्स लिमिटेड। ओके, और गंगानगर शुगर मिल्स किस क्षेत्र की हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र की। और केसोराई पाटन शुगर मिल्स किस क्षेत्र की हैं? तो ये सहकारी यानी कॉपरेटिव क्षेत्र की है। अब हम अगले उद्योग की बात करते हैं, कृषि आधारित है वनस्पति घी उद्योग। देखिए, वनस्पति घी के लिए आवश्यक कच्चा माल क्या होता है? तिलहन, मूंगफली वगैरह सुना आपने। तिलहनी एवं कपास की बिलोने, तिलहनी फसलें और कपास की बिलोने से डालडा घी बनता है। ओके, राजस्थान वनस्पति घी का पहला कारखाना कब और कहाँ खोला गया? तो खोला गया भीलवाड़ा में। कब खोला गया? 1964 में। अच्छा, वनस्पति घी के और कारखाने कहाँ हैं? जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, है ना, निवाई, गंगानगर, अलवर आदि में है। इनमें 2 घी बड़े फेमस है ना, जयपुर का महाराजा वनस्पति घी और आमेर वनस्पति घी बड़े फेमस है। अच्छी पैठ है उनकी, साख अच्छी है, ठीक है ना।
ओके, इस तरह से वनस्पति तेल भी बनता है सब, खैरथल में, नीवाई में, है ना, गंगापुर सिटी में, अजमेर, दौसा, बीकानेर आदि में बनता है। और भरतपुर का सरसों का इंजन छाप तेल और जयपुर का सरसों का वीर बालक तेल प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बताइएगा कि घी के कारखाने हैं ना, महाराजा वनस्पति कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। और आमेर वनस्पति, ये भी आमेर का है, जयपुर में है। और तेल बताइएगा कि इंजन छाप, सरसों का इंजन छाप तेल कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। और वीर बालक छाप तेल कहाँ का फेमस है सरसों का? ये भी जयपुर का। ओके, तो इस तरह से हमने अभी जो बात की है वो कृषि आधारित उद्योगों की बात की है ना। तो आप बताइएगा कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होता है? कपास। चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होता है? गन्ने की फसल। वनस्पति घी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होता है? तिलनी फसलें और कपास के बिनोले। इस तरह से क्या हो गए? कृषि आधारित उद्योग हो गए। अब आप बताइएगा सूती वस्त्र की पहली फैक्ट्री कौन सी है? दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। और सार्वजनिक क्षेत्र की 3 फैक्ट्रियां कहाँ हैं? तो एक तो एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर, दूसरी महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर, और तीसरी विजयनगर कॉटन मिल्स, ये विजयनगर में है। और चीनी उद्योग की सरकारी फैक्ट्री कौन सी हैं जिसमें चुकंदर से चीनी और शराब का निर्माण होता है? तो वो फैक्ट्री हैं दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, गंगानगर में।